रिक्शे वाला सेठ। करीम भाई का हैंड बैग खो गया था। वो बैंक से रुपया निकालकर अपनी कार में बैठे और रास्ते में 2-3 जगहों पर दोस्तों से मुलाकात करने को रुके। फोन करके उन्होंने दरियाफ्त भी कर लिया, मगर उनके बैग का पत्ता नहीं चल सका। इस बैग में इसी 1000 रुपए थे, मगर उनको रुपयों की इतनी फिक्र नहीं थी जितनी उन अहम कागजात की थी जो उसी बैग में थे। दरअसल इसमें एक बड़ी तिजारती कंपनी से माल एक्सपोर्ट करने का मुआहदा और ऑर्डर था, और कुछ कागजात हिसाब किताब से मुताल्लिक थे। अगर ये कागजात और रुपए किसी मुलाजिम से खो जाते तो यकीनन इस पर चोरी या गबन का इल्जाम लगाकर इसको पुलिस के हवाले कर देते, मगर ये गलती तो उनसे ही हुई थी, इसलिए वो किसी पर गुस्सा भी नहीं आतार सकते थे। भला जिसको इतनी बड़ी रकम मिलेगी वो क्यों वापस करेगा? वो ये सोच सोच कर हलकान हुए जा रहे थे और साथ में होने वाले नुकसान का हिसाब लगा रहे थे। वो दिन और तमाम रात बहुत बेचैनी से गुजरा। उनका इरादा था कि वो अखबार में इश्तिहार दे दें कि जो भी इस बैग को तलाश करके उन तक पहुंचाएगा उसको 20,000 रुपए इनाम देंगे। दूसरे दिन कुछ लोग उनसे मिलने आने वाले थे। उनसे भी मुलाकात नहीं की और नौकर से कहलवा दिया कि तबीयत ठीक नहीं है। नौकर डरते डरते बोला, हजरत, एक आदमी अब से मिलना चाहता है। मैंने तुमसे कह दिया कि मैं बहुत परेशान हूं, मैं किसी से नहीं मिलूंगा। वो गुस्से से बोले, मगर वो कहता है कि अब से बहुत जरूरी काम है, अब की अमानत वापस करना है। अमानत? कैसी अमानत? उन्होंने सोचा और फिर बोले, बुलाओ, शायद वो मेरे बैग का कुछ बता सके, देखो चला ना जाए। थोड़ी देर बाद एक नौजवान उनके सामने खड़ा था। उसने पूछा, क्या आपका नाम करीम भाई है? हाँ हाँ, मेरा नाम करीम है। क्या आपकी कोई चीज खोई है? मेरा रुपयों का बैग है, इसमें इसी 1000 रुपए और कागजात हैं। करीम भाई ने खड़े खड़े ही जवाब दिया। फिर ख्याल आया कि बदहवासी में इस नौजवान से बैठने को भी नहीं कहा, तो बोले, मियां साहिबजादे, बैठो बैठो। इस नौजवान ने कपड़े से लिपटा हुआ बैग निकाला और उनको थमाते हुए कहा, जनाब, इसमें आपकी सारी अमानत है, अब रकम गिन ले। ये मुझे एक कार के करीब पड़ा मिला था। मैंने सोचा यकीनन कार से आतरती हुए गिर गया होगा। इससे पहले कि कोई चूर अलिफाटे कर ले जाए, इसे इसके मालिक तक पहुंचा देना चाहिए। मैं आदेर अलिफादेर पत्ता करने लगा। वापस आया तो वो कार जा चुकी थी। मजबूर ना पत्ता मालूम करने के लिए मुझे बैग खोलना पड़ा। करीम भाई ने बैग खोला और इसमें से कागजात को निकालकर उनको चूमा, क्योंकि वही सबसे ज्यादा कीमती थे। फिर 10,000 की एक गड्डी निकालकर इस नौजवान की तरफ बढ़ा दी और बोले, साहिबजादे, तुमने मुझे बहुत बड़ी परेशानी और नुकसान से बचा लिया। अल्लाह तुमको खुश रखे। ये इनाम नहीं बल्कि नजराना है। नौजवान ने सादगी से कहा, जनाब वाला, ईमानदारी का अपना इनाम अब है। मैंने ये काम किसी इनाम के लालच में नहीं किया। अगर आपका पत्ता नहीं मिलता तो मैं इसे पुलिस के हवाले कर देता। करीम भाई ने बहुत इसरार किया, मगर नौजवान ने इनाम की रकम लेने से इनकार कर दिया। करीम भाई इसकी ईमानदारी और सादगी से बहुत मुतासिर हुए और इससे इसके खानदान के बारे में गुफ्तगू की तो मालूम हुआ कि नौजवान का नाम नासिर हुसैन है और किसी प्राइवेट कंपनी में क्लर्क है। घर में बूढ़े माँ और बाप है। और फिर नासिर हुसैन ने एक ऐसा वाकया सुनाया कि जिसको सुनकर करीम भाई के दिल और दिमाग में बेचैनी पैदा हो गई। दोस्तों, वीडियो को उगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम मजीद इससे भी अच्छी वीडियो बनाते रहें और वो अब तक आसानी से पहुंचती रहें। चलिए वीडियो को उगे शुरू करते हैं। दरअसल मेरे वालिद के साथ इसी किस्म का हादसा पेश आ चुका है। मेरी उम्र उस वक्त 8-10 साल की थी। मेरे वालिद अपनी पेंशन और फंड का चेक कैश कराकर एक ऑटो रिक्शा में आ रहे थे। रास्ते में मेरा स्कूल था। वो मुझे स्कूल से लेकर खुश खुश घर वापस आ रहे थे। मैं क्लास में फर्स्ट आया था। उनको अपना रिजल्ट कार्ड दिखला रहा था। इस खुशी में उन्होंने ऑटो रिक्शा रुकवा कर एक दुकान से मिठाई खरीदी और कुछ दूसरा सामान भी खरीदा था। बदकिस्मती से रुपयों का थैला ऑटो रिक्शे में रह गया जिसमें 20,000 रुपए थे। मेरी बहन की शादी होने वाली थी और अब्बा ने ये रुपए इसकी शादी के लिए निकाले थे। ऑटो रिक्शा वाले को हमने बहुत तलाश किया और पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी, लेकिन इतने बड़े शहर में किसी शख्स का मिलना नामुमकिन था जिसको हम जानते भी ना हो। मेरी अम्मा और अब्बा को बहुत सदमा हुआ। उनकी तमाम उम्र की कमाई यही रकम थी
और फिर मेरी बहन की शादी होने को थी, मगर मेरे अब्बा बहुत साबिर इंसान, इन्होंने इस ऑटो रिक्शे वाले को ना बद्दुआ दी और न कोसा, बल्कि जब भी अम्मा कुछ इसके बारे में बारा भला कहने लगती तो अब्बा मना कर देते और कहते, सब्र करो मुन्ने की अम्मा, शायद अल्लाह की कोई बेहतरी इसमें पोशीदा हो, शायद इस आदमी को इन रुपयों की हमसे ज्यादा जरूरत हो, अल्लाह राज़िक है, हमें कहीं और से दे देगा, शायद वो रकम हमारी किस्मत में नहीं थे। मेरे अब्बा ने अपने आबाई मकान को फरोख्त कर दिया और मेरी बहन की शादी में उन रुपयों को खर्च किया और हम लोग एक किराए के मकान में रहने लगे। मैंने किसी तरह से हाई स्कूल पास किया और एक कंपनी में नौकरी कर ली। मुझे ये बैग पाकर एहसास हुआ कि इसके मालिक को उसके खो जाने से न जाने कितना बड़ा नुकसान पहुंचे, इसलिए जल्द से जल्द ये अमानत इसके सुपुर्द कर देनी चाहिए। बस मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इस काबिल हो जाऊं कि अपना पुराना मकान फिर हासिल करूं। नासिर मियां, तुम्हारी कहानी बहुत दुख भरी है, इससे मुझे बहुत बड़ा सबक हासिल हुआ। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम अपना मकान जरूर हासिल कर लोगे। मेरी कंपनी में एक अकाउंट के आदमी की जरूरत है, मैं समझता हूं कि तुम उसके लिए मौजूद शख्स हो। क्या तुम मेरी कंपनी में काम करना पसंद करोगे? हाँ, ये तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, बल्कि तुम्हारी ईमानदारी हमारी कंपनी के लिए इनाम होगी। मुझे आपकी कंपनी में आपकी निगरानी में काम करके बहुत खुशी होगी जनाब, मगर मैं अपने अब्बा जी से भी राय ले लूं। नासिर ने जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हारे अब्बा से जल्द ही मिलूंगा। मुझे यकीन है कि उनको कोई एतराज नहीं होगा कि तुम मेरी कंपनी में काम करो, और अगर एतराज होगा तो मैं उनको मना लूंगा। करीम भाई ने नासिर की पीठ थपथपाई। अब नासिर हुसैन करीम भाई की करीम ऑटो कंपनी में अकाउंटेंट था और 60,000 रुपए माहाना पाता था, और कंपनी की गाड़ी इसको घर ले जाती थी और घर छोड़ने आती थी। इस वाकये को 1 साल बीत चुका है। नासिर हुसैन के घर का नक्शा बदल चुका है। अब उसके पास इतनी रकम है कि वो अपना पुराना मकान खरीद सकता है। वो अपने अब्बा को लेकर अपने पुराने मकान को देखने जाता है तो उनको बहुत मायूसी होती है। इस मकान की तो सूरत ही बदल चुकी थी। अब वहां 2 मंजिला खूबसूरत इमारत खड़ी थी जिसकी कीमत कई लाख होगी, और अभी इसकी आराइश का काम चल रहा था। दरियाफ्त करने पर पता चला कि किसी अमीर आदमी ने इसको 1 साल कबल खरीद लिया था और साल भर से यहाँ तामीर जारी थी। नासिर हुसैन ने ठंडी सांस ली और अब्बा से बोला, अब्बा मियां, शायद अब हम अपना मकान वापस ना ले सकेंगे। बाप ने बेटे के सर पर मोहब्बत से हाथ रखा और कहा, बेटा, शायद अल्लाह की कोई मसलहत हमारी बेहतरी के लिए इसमें होगी। इसका शुक्र अदा करो कि हमें बहुत कुछ दिया है। करीम भाई एक दिन अचानक नासिर हुसैन के घर पहुंच गए और नासिर के वालिद से अपना तारुफ कराया। मुझे करीम भाई कहते हैं, नासिर मियां मेरी कंपनी में काम करते, बहुत मेहनती और लायक नौजवान। करीम भाई ने कहा, जनाब वाला, आपका किस जबान से शुक्रिया अदा करूं। आपका बहुत बड़ा एहसान है कि अपने नासिर को अपनी कंपनी में काम दिया और उस पर एतबार किया। अभी तो वो नातजुर्बेकार है। नासिर के वालिद ने कहा, मोहतरम, तजुर्बे के लिए उम्र की कैद नहीं होती। कभी कभी नौजवान जल्द वो तजुर्बे हासिल कर लेते हैं जो हम बूढ़े लोग भी मुद्दतों नहीं कर पाते। करीम भाई ने हंस कर कहा, मैं आपकी क्या खिदमत करूं। आप मुझे हुक्म देते तो मैं आपके दौलत खाने पर हाजिर हो जाता। मैं गरीब आदमी हूं, आप बहुत बड़े इंसान हैं। आपका ये एहसान है कि मुझे ये इज्जत बख्शी। नासिर के बाप ने कहा, आप मुझे शर्मिंदा न करें, मैं एक गुनाहगार इंसान हूँ। आपकी खिदमत में हाजिरी मेरे लिए एक नई जिंदगी का बाइस है। करीम भाई ने नासिर के वालिद के दोनों हाथों को थाम लिया। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह ने आपको दौलत, इज्जत, राहत हर चीज दी है। अब पर अल्लाह का बड़ा फजल है। आप अल्लाह के नेक बंदे। भाई साहिब, ये वाकई अल्लाह का रहम व करम है कि वो अपने गुनाहगार बंदों को भी नेमतों से नवाजता है, मगर मैं वाकई गुनाहगार हूँ और बहुत दुखी इंसान हूँ। करीम भाई ने ठंडी सांस भरकर कहा, नासिर मियां ने बताया था कि अब से तकरीबन 15 साल पहले कोई ऑटो रिक्शे वाला आपके रुपयों का थैला लेकर भाग गया था। जी हाँ, मुझे वो हादसा कल जैसा लगता है, मगर अब इसके दोहराने से क्या हासिल। अल्लाह करे कि वो रकम इस ऑटो रिक्शे वाले के लिए आराम का बाइस हुई हो। नासिर के अब्बा ने जवाब दिया, हुआ ये कि जब ऑटो रिक्शे वाला घर पहुंचा तो उसने देखा कि पीछे की सीट पर एक थैला रखा हुआ है। इसने थैला खोला तो इसमें 20,000 रुपए थे। उसने सोचा कि ये रुपए वापस कर दूं, और उसको शैतान ने बहकाया कि ये बेवकूफ़ी मत करना, ये तो तुम्हारी किस्मत के हैं, रख लो।
इस ऑटो रिक्शे वाले ने वो रकम वापस नहीं की और ऑटो रिक्शा चिल्लाना छोड़कर वर्क शाम कायम कर ली। इस चोरी की रकम से इसने मशीन खरीदी, काम चला निकला, फिर एक पुर्जों का कारखाना कायम किया, सरकार से कर्जा लेकर काम बढ़ाया और 15 सालों में वो लिखपत्ती बन गया। अब कारों के पुर्जे इसके कारखाने में बनते हैं और भी कई काम कर लिए हैं, मगर इसका दिल इसको बराबर मलामत करता है कि इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। वो आपकी रकम मां जुर्माने के वापस करना चाहता है। मगर सेठ साहब, आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? अजी, मुझे कैसे मालूम होता? किसी ऑटो रिक्शे वाले ने मुझे ये सब बताया है। तो आप उसे जानते हैं? खूब अच्छी तरह जानता हूं। तो क्या आप मुझे इससे मलवा देंगे? अजी, वो आपके पास सिर के बिल आएगा, मगर भाईजान एक शर्त है कि आप उसे दिल से मुआफ कर देंगे। वो बहुत शर्मिंदा है, शैतान ने इसे बहका दिया था। वो कहता है कि आपका मकान भी आपको वापस कर देगा। करीम भाई ने इस ऑटो रिक्शे वाले की वकालत की। मगर जनाब, वो मकान तो किसी सेठ ने खरीद लिया है और उस पर लाखों रुपए खर्च किए हैं, भला वो मुझे क्यों मिलेगा? मुआफी की शर्त यही है कि मकान आपको वापस मिलना चाहिए। बोलिए, मंजूर है? जी, मुझे मंजूर है, मेरा मकान मुझे मिल जाएगा, नासिर के वालिद ने खुश होकर कहा। तो आपने गोया उसे मुआफ कर दिया सच्चे दिल से? हाँ जनाब, मगर उसे लाइए तो, मलवाए तो, कहाँ है हो? जनाब वाला, वो चूर, वो गुनाहगार, वो शैतान, नामकूल और सजा का मुस्तहिक इंसान आपके सामने खड़ा है, जिसका नाम सेठ करीम भाई है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं सेठ साहब? ये नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? नासिर के वालिद का मुंह हैरत से खुला रह गया। जी हाँ, ये सब सच है। मैं ही हूँ वो गुनाहगार इंसान जिसने आपको बहुत सदमा दिया। मैं आपके गुजरे हुए 15 साल वापस नहीं कर सकता और ना उन मुसीबतों का जुर्माना अदा कर सकता हूँ, मगर आपका मकान आपको वापस करता हूँ, जिसको मैंने 1 साल कबल नासिर मियाँ से पहली मुलाकात के बाद ही खरीद लिया था और ये तय कर लिया था कि आपका मकान बेहतरीन शक्ल में आपको वापस करूंगा। मकान के ये कागजात अब आपके हुए। नासिर मियाँ के अब्बा ने करीम भाई को सीने से लगा लिया। अब बहुत बड़े दिल के इंसान हैं, एहसास गन्ना है और इससे तौबा करना बहुत बड़ी बात है। मैंने आपको मुआफ किया, अल्लाह ताला भी आपको मुआफ फरमाए। काश हमारे मुल्क में सारे सेठ अब जैसे हो जाएं। ये सुनकर करीम भाई की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। एक दरख्वास्त और है, अगर आप कबूल कर लें तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मेरी एक बेटी है, मैं चाहता हूँ कि नासिर मियाँ जैसे नेक और मेहनत नौजवान से इसकी शादी हो। क्या आप उसकी इजाजत देंगे? करीम भाई बोले। नासिर आपका बेटा है, अब बाखुशी उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती होगी कि नासिर आपकी सरपरस्ती में रहे। नासिर मियाँ के वालिद ने आसमान की जानिब नजर अलिफाटे कर कहा, ये रब करीम तो जो भी करता है हमारी भलाई के लिए करता है, तेरा शुक्र है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मजीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।